नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 28 वर्षीय वर्किंग वुमेन का हाथ है। विवाहित हैं, फिलहाल विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि ऐसी स्थितियाँ कब तक रहेंगी। बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने की बात करती हैं, तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली के साइज को अगर देखेंगे तो स्क्वायर हैंड है, कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। तो मेहनत वाले काम ही इनको ज़्यादा लाभ देंगे। जिस फील्ड में है ये, जो फील्ड है इनकी, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं उस फैक्ट्री में काम करती हैं। तो ऐसी ही जगहों पर काम जहाँ तकनीकी बात भी हो और मेहनत भी हो, उसी तरह के काम इनको जीवन में सफलता देंगे। इनके हाथ का तरक्की का ग्राफ काफ़ी अच्छा है। जब भी इस तरह के तरक्की का ग्राफ धनुषाकार आकृति से बनता है तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की ज़रूर करते हैं। कुछ कर्ज वगैरह को लेकर भी परेशान रहती हैं, ये जानना चाहती हैं कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बता दूं, इस पूरे हाथ को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था जब मैंने इसका एक टेली किया हाथ का, कि कोई बहुत बड़े कर्ज बाजार जैसे चिन्ह मुझको आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो आपकी सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो उंगलियां आपकी शॉर्ट है हथेली के मुकाबले, तो आप कोई भी डिसीजन तुरंत लेती हैं, फास्ट डिसीजन। और आपके लिए गए डिसीजन अधिकतर सही तो होते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन हाथ में और कुछ चिन्ह और रेखाएं हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बहुत बार नुकसानदायक भी हो सकता है। तो सारी उंगलियों को अगर देखें तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी इस तरह से अच्छी लंबाई होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ में कि बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज होता है, व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, साथ ही मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है। ये बात मैं स्पेशल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हस्तरेखा विज्ञान कहता है और मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में भी इस तरह की फिंगर को देखकर ऐसी बात कही है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में हिम्मत, मेहनत और साहस काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आ जाता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जब भी इस तरह से सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग प्रेम प्रसंग वगैरह में भी पड़ जाते हैं। तो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से हानि की संभावना ऐसी स्थिति में होती है। और जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो, गुरु फिंगर की लंबाई कम हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव आम लोगों की तुलना में ज़्यादा रहते हैं। मतलब कभी स्थिति धन अनुकूल तो कभी स्थिति धन से प्रतिकूल। यह सारा कुछ आपके लाइफ में पहले भी हुआ है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। शनि फिंगर भी आपकी अच्छी है, शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई आपकी शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन जिस मजबूती से यह खड़ी है आपकी गुरु फिंगर, तो आपका नेचर जिद्दी ज़रूर है, ये आपकी गुरु फिंगर बताती है। आपके सारी उंगलियों में एक बात काफ़ी अच्छी है कि गुरु फिंगर सटकर चल रही है आपकी शनि फिंगर से, तो आप लाइफ पार्टनर से भी आपका लगाव ज़रूर है। लाइफ पार्टनर और संतान से आपका लगाव काफ़ी बढ़िया है। आपकी शनि फिंगर सटकर चल रही है सन फिंगर से, सूर्य फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में आपका आपके पिता से भी काफ़ी अच्छा लगाव ज़रूर रहा होगा और पिता से आपको मानसिक और आर्थिक सहयोग भी अवश्य ही मिला होगा। यहाँ पर थोड़ी निगेटिविटी है कि आपकी बुध फिंगर चल रही है थोड़ी सी हटकर आपकी सन फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का विशेषकर अपनी बहनों से मनमुटाव जरूर होता है। ये सारे संकेत हस्तरेखा विज्ञान में बताए गए हैं। थंब आपका अच्छा खासा मांसल है, तो आप जिद्दी नेचर जरूर है आपका। साम दाम दंड भेद, दूसरों से अपनी बातें मनवाना आपको अच्छे तरीके से आता है। साथ ही इच्छा शक्ति भी आपकी काफ़ी मजबूत है और आपका सामाजिकता का दायरा या
मित्रता का दायरा काफ़ी अच्छा ज़रूर होगा। एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ आपके हथेली पर कि आपका चतुराई चालाकी का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो इस वास्ते आपको डिसीजन पावर में थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप निर्णय लेने से बचें, अन्यथा आपकी हानि संभव है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह की हानि आपकी हो सकती है। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट ठीक है आपका, उभार बुध माउंट का अच्छा है। विवाह रेखा थोड़ी निगेटिव होकर चल रही है, तो वैवाहिक संबंध में तनाव अवश्य ही रहता होगा। इस समय आपकी धन की रेखाएं अच्छी नहीं हैं, तो धन की स्थिति भी आपकी निश्चित रूप से अच्छी तो नहीं है, ये बात आपने भी मानी है। लेकिन मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ से। इनका हाथ मैंने शायद 1 या 1.5 वर्ष पहले एनालिसिस किया था। ये दोबारा इन्होंने भेजा है हाथ अपना एनालिसिस करने के लिए। तो उस दौरान ये घर में रहकर ही साधारण हाउसवाइफ का जीवन गुजारा करती थी। मेरे कहने पर इन्होंने जॉब वर्क शुरू किया। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन इनका दबा हुआ है और कोई विशेष अच्छी सन लाइन नहीं है। यहाँ पर ये क्रॉस, ये आप कितना भी किसी का अच्छा कर लो, कितना भी किसी का एहसान कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा। कुछ इस तरह से आपका ये पर्वत है, सूर्य पर्वत, और ये क्रॉस को अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत बार बदनामी करा देता है संबंधों को लेकर, या गर्मी ज़्यादा लगना ऐसे लोगों को, या इसके साथ ही बहुत बार चोट चपेट की संभावना जैसे अवसर भी ऐसे लोगों के जीवन में आते हैं। तो इस वास्ते सावधानी की आवश्यकता है। शनि को देखेंगे तो शनि सूर्य की ओर थोड़े से बढ़ते हुए हैं। इसकी वजह से मन में बहुत बार असमंजस की स्थिति होती है। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टि का लेवल उसका कम होता है। गुरु पर्वत जिस तरह का है आपका, उभार बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पार्ट पर उभार है, मैं कह सकता हूँ कि, और ये बात मैंने अपने बहुत से वीडियो में कही है वर्किंग वुमेन के हाथ को देखकर, कि ऐसे लोगों को खाना वगैरह बनाना बहुत बढ़िया आता है। लेकिन जब ये पार्ट इस तरह से दब जाए तो फिर वैवाहिक जीवन में सुख जो होता है वह लिमिटेड हो जाता है, बहुत अच्छा सुख नहीं रहता। हालांकि कोई दुखद चिन्ह, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो वैवाहिक जीवन उतना दुखद तो आपका नहीं होगा, लेकिन साधारण से कम आपका वैवाहिक जीवन जरूर है, ये आपका हाथ बता रहा है। निम्न मंगल को अगर देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार तो बढ़िया है, लेकिन राहु रेखाएं हैं, जैसे कि अक्सर हाथों में निम्न मंगल पर राहु रेखाएं पाई जाती हैं। आपका क्वेश्चन था कि अच्छा समय कब आएगा, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जैसे जैसे आप 36 की उम्र की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपका समय अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। और आप 28 क्रॉस कर ही चुके हैं, तो 28 से 36 का उम्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। 28 से 36 का ये जो समय होता है, यह मंगल प्रधान समय होता है। मंगल इस समय एक्टिवेट ज़्यादा रहता है, और मंगल भागदौड़ कराता है, हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा देता है। आपने बताया कि कुछ महीनों पहले ही आपकी ये जॉब लगी है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रही हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसी कंपनी में जॉब आप करती रहें, तो वहीं से आपको कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये जो रेखाएं चल रही हैं, ये सुख सुविधाओं की कमी का संकेत दे रही हैं, लहरा कर चलती हुई रेखाएं। वहीं आपका शुक्र कुछ सफ़ेद सा दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुख सुविधाओं की कमी से जूझता रहता है। और बहुत बार जब इस तरह का उभार ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों में आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग इनके पीछे भी पड़ जाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसे लोगों में रुझान ज़्यादा होता है जब भी इस तरह से शुक्र पर्वत का उभार आ जाए। एक खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत हैं कि सपोर्टिंग नेचर वाले लोग आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है।
सपोर्टिंग नेचर वाले लोग आपके साथ हमेशा से ही रहते हैं और रहेंगे। केतु पर आपके मछली का निशान है तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, ये भी आपका हाथ बता रहा है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस तो चंद्र पे बढ़िया है, लेकिन कोई भी शुभ चिन्ह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलना या लंबी दूरी की यात्रा का अवसर न मिलना, माता से, विशेष रूप से माता से असहयोग मिलना, ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। आपके हाथ में आपके दोनों मंगल पर्वत पर किसी भी तरह की कोई कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ऐसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे कोई विषय आपकी लाइफ में आने वाले नहीं है, इसलिए आप चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि पुलिस केस वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह ऐसा कुछ लाइफ में है क्या? तो वैसा कुछ आपके हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों बहुत ही डार्क है, जो संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाती है, इस तरह से डार्क रेखा। और आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे है, तो जिसमें से एक बात यह है कि आप प्रैक्टिकल माइंड आप कहीं ना कहीं ज़रूर है। आप जब भी किसी संबंध जोड़ते हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई आपका स्वार्थ होता है, कोई ना कोई आपका लक्ष्य ज़रूर होता है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा, हार्ड लाइन शनि पर्वत के नीचे है और शनि को स्वार्थ सिद्धि के लिए भी देखा जाता है। वही कुछ हल्की सी रेखा इस तरह से गुरु की तरफ देखते हुए लगती है, तो ये नैतिकता को बताती है कि आप में कहीं ना कहीं नैतिकता भी जरूर है। स्वार्थ सिद्धि नैतिकता के साथ है, कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है और लाइफ लाइन से थोड़ी सी हटकर चल रही है, तो आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। बचपन में वही बातें आपको अच्छे तरीके से याद रहती हैं। मुसीबतों से आप जल्दी घबराती नहीं हैं, क्योंकि मंगल की तरफ देखते हुए आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी है। वहीं एक बात मैं कह सकता हूँ कि आयु के करीब करीब 16 से 17 वर्ष तक आपने किसी को अपना सब कुछ माना होगा, और उसके बाद आपका अपना खुद का दिमाग, खुद का आपका मस्तिष्क विकसित हुआ और आपने अपने हिसाब से सोचना प्रारंभ किया, क्योंकि इस पार्ट पर आपकी माइंड लाइन है ही नहीं, अलग होकर चल रही है। तो आपने किसी को सब कुछ मान लिया आपके 16-17 साल के पहले। जो भी आपको कहते रहे होंगे वही आप करते रहे होंगे। वो माता पिता भी हो सकते हैं, या जो भी कोई गार्जियन आपका रहा होगा, वो उसके कहे मुताबिक आप काम करते रहे होंगे। आपकी जीवन रेखा की लंबाई काफ़ी है, तो आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लंबी कह सकते हैं। एक अच्छी खासी लंबी आयु आपकी ज़रूर है। कह सकते हैं आपकी हथेली को देखकर कि 80 के आसपास की आयु जरूर है आपकी, काफ़ी लंबा जीवन आपका जरूर है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ये धन त्रिकोण 40 के आसपास आके कंप्लीट हो जाता है तो फिर इतना रुपया पैसा व्यक्ति के पास होता है कि अपनी आय को मेंटेन कर सके, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सके। तो ये धन त्रिकोण हमेशा अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, तो रुपये पैसे को हाथ में टिकने में दिक्कतें आपके जीवन में ज़रूर आती होगी। वैसे एक बात आपके साथ है कि आपका थंब जिस तरह से है और जिस तरह से आपकी उंगलियों पर ज़रा सी भी गैप नहीं है, तो फिजूल खर्ची आप नहीं करती हैं, ये बात आपका हाथ बताता है। और पैसे को अनावश्यक रूप से खर्च न करने के बावजूद भी पैसा आपके हाथ से निकल रहा है, ये आपका धन त्रिकोण बताता है। तो योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ ही एकमात्र उपाय है। और जिस तरह का आपका चंद्र है, ओम नमः शिवाय काफ़ी सटीक साबित होता है इसके लिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप अगर आप करती हैं, और इन राहु रेखाओं के प्रभाव से निकलने के लिए हनुमान चालीसा, जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों ही हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय आप निरंतर आपके जीवन का एक क्रम है, तो काफ़ी अच्छी बात है, इसके आपको जीवन में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आपका क्वेश्चन था व्यापार को लेकर, तो उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। ये है आपकी व्यापार रेखा जो बहुत अच्छी नहीं है, और ये है आपकी भाग्य रेखा जो अभी अच्छी नहीं है, लेकिन इन दोनों ही रेखाओं पर राहु का प्रभाव है।
तो ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकता हूँ कि अचानक आपको कोई अच्छी जॉब मिलना जो आपने कभी सोची भी ना हो, या अचानक धन लाभ जैसी स्थिति होना जो आपने कभी सोचा ना हो। ये दो बातें तो आपके साथ में रहेंगी, लेकिन ये पार्ट आपका बिल्कुल खाली है इस समय। आपकी व्यापार रेखा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो फिलहाल आप ना सोचे बिजनेस वगैरह के बारे में, आप जॉब ही करती रहें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो भाग्य रेखा का ही पार्ट है, ये 50+ की आयु में आपकी लाइफ लाइन से निकल रहा है। तो कह सकता हूँ कि इस उम्र में आप न चाहते हुए भी ऐसा कुछ काम होगा, या ऐसा कोई आपको जॉब मिलेगा, या ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिलेगा, या कोई ऐसा साधन बनेगा आपके जीवन में कि आपका लाइफ एक सेट हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, जिस तरह से बड़ा ऑप्शॉट निकला हुआ है। लेकिन वहीं ऊपरी भाग पर 50+ की आयु में आपकी भाग्य रेखा नहीं है, तो फिर जो भी आपकी लाइफ की उठापटक होगी वो 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 आते आते पूरी तरह से आपको सेट कर देगी। और मैं अभी से आपको बता दूं कि 45 के बाद किसी भी तरह के कोई चेंजेस व्यापार को लेकर या जॉब को लेकर आप ना करें तो बहुत अच्छा होगा। 45 के बाद आपको लाइफ में किसी भी तरह की उठापटक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पहले ही सारा कुछ आपका सेट हो जाएगा। जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा और व्यापार रेखा चल रही है, इसको देखकर तो फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ। और जैसा कि ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि हस्तरेखाओं में बदलाव होता है। तो अभी तो आपकी हस्तरेखाएँ फिलहाल यही कह रही हैं, जिसको देखकर मैं भविष्य कथन कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं सबसे पहले देख लेते हैं। समानताएं काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। आपकी बुथ फिंगर अलग होकर चल रही है, तो बहनों से मनमुटाव और थोड़ा जिद्दी नेचर आपका। लाइफ पार्टनर से काफ़ी गहरा लगाव, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। पिता से गहरा लगाव और सहयोग आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपने ये क्या पहना है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर सोने का छल्ला या पीतल का छल्ला ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इस फिंगर पर अगर ये वास्तव में तिल है तो ये संतान से असहयोग को लेकर भी देखा जाता है, और धन संबंधी विषमताओं के लिए भी इसको देखा जाता है। तो इस पर आप एक चांदी का छल्ला पहने इस फिंगर पर। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी पहन सकते हैं, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन हैं। तो इस फिंगर पर आपको एक चांदी का छल्ला पहनना ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। और आपके दोनों हाथ में सूर्य पर्वत पर एक क्रॉस दिखाई पड़ता है, तो इस फिंगर पर आप तांबे का छल्ला पहने, तो ये आपको सूर्य से जो नकारात्मकता आपके जीवन में है उससे आपको ये मुक्ति दिला देगा। ये जो रेखा है इस तरह से, यह लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, अलगाव, बिखराव, ठहराव, इस तरह के संकेत देती है। और जिस तरह से ये कुछ हल्का सा कट दिखाई पड़ता है आपके इस फिंगर पर, मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी ये कट आ जाए और ये कट आ जाए, तो मैं ये आपकी निगेटिविटी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे हाथों में इसको विधवा योग की तरह देखा जाता है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड है और ऊपर वाले ने जो भाग्य लिख दिया है वह आपके साथ होना ही होना है। तो कुल मिलाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की आयु आपसे कम ज़रूर होगी। आपके लाइफ में जितने भी संबंध होंगे, नज़दीकी आत्मीय संबंध, उनकी आयु आपसे कम होगी, या कोई ऐसा कारण बनेगा कि वो आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस रेखा को संबंधों से टकराव, ठहराव, अलगाव के लिए देखा जाता है। तो ये बातें आपके साथ में प्रभावी होगी। इस हाथ में जिस तरह की आपकी माइंड लाइन है, आप देख सकती हैं, यहाँ तक तो निगेटिव है, और उसके बाद एक अच्छी माइंड लाइन है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मुसीबतों से आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं। ये आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। लेकिन
ये जो रेखा है ये आयु 35 के बाद कोई गहरा मानसिक आघात जो इस तरह का होगा कि आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। तो ये बात आपके साथ में है और 101% दिखाई पड़ती है आपकी मस्तिष्क रेखा से कि आयु 35 के बाद में आपकी मानसिक स्थितियों में काफ़ी चेंजेस आएगा और आपकी लाइफलाइन इस हाथ में भी संघर्ष वाली है। तो एक संघर्ष आपके जीवन में ज़रूर बना रहेगा। राहु का प्रभाव इस हाथ में भी है, इस हाथ में आपकी लक लाइन राहु से है। तो अचानक धन लाभ, संपत्ति लाभ या कोई जॉब अचानक मिल जाए आपको, ऐसा आपके साथ में आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और दोनों हाथों में जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ होती हैं तो उसके परिणाम भी ज़रूर मिलते हैं। इस हाथ में भी आपका थंब आपके ज़िद्दी नेचर को बताता है और आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं कि फिजूल खर्ची आपके व्यक्तित्व में बिल्कुल नहीं है। सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ हमेशा बने रहे हैं और बने रहेंगे, तो ये बात आपके दोनों हाथ बताते हैं। खड़ी रेखाएँ आपके दोनों हाथों पर दिखाई पड़ रही हैं। और आपके दोनों हाथों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ होती तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता। आप फिलहाल भी संघर्ष से गुजर रहे हो और आने वाले कुछ वर्षों तक और संघर्ष रहेगा। लेकिन अब सिर्फ अगर आप हाउसवाइफ होते इस समय भी तो आपका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा नहीं है। और लेफ्ट हैंड को हाउसवाइफ के लिए देखा जाता है और राइट हैंड को वर्किंग वुमेन के लिए देखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया आपने वर्किंग वुमेन रहने का और बने रहने का, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपके उतनी सकारात्मकता नहीं है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।